दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एलन मस्क के ग्रोक एआई ने बीजेपी और उसके अंधभक्तों का जीना मुहाल करके रख दिया है और अब इसी कारण भारत सरकार के निर्देश पर आईटी मंत्रालय ग्रोक के उत्तरों की बारीकी से जांच कर रहा है। इस जांच का कारण ग्रोक के कुछ ऐसे बयान हैं जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफ़ी संवेदनशील हैं, जिसने बीजेपी और गोदी मीडिया द्वारा फैलाए गए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। यही नहीं, ग्रोक ने नरेंद्र मोदी को सबसे सांप्रदायिक राजनेता तक कह दिया और 2002 के गुजरात दंगों से उनके कथित संबंध को उजागर कर दिया। यह बयान बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए विवादास्पद रहा है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दे को छूता है। ग्रोक ने मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही पीआर मशीन करार दे दिया और कहा कि उनके कार्यकाल में केवल एक ही औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ही सवालों का जवाब दिया। यह टिप्पणी सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। ग्रोक ने एक उपयोगकर्ता से बातचीत में हिंदी में स्लैंग और गालियों का उपयोग किया। ग्रोक के इन उत्तरों के कारण आईटी मंत्रालय ने एक्स कर्व के साथ अनौपचारिक चर्चा शुरू की है। मंत्रालय यह समझना चाहता है कि ग्रोक के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और क्या इसके उत्तर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हैं। अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह जांच एक संभावित नियामक कार्रवाई का संकेत देती है। सरकार की चिंता का एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रोक के उत्तर बीजेपी मशीनरी द्वारा फैलाए गए हर झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ग्रोक के उत्तर भारत में सेंसर किए जा रहे हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं का यह दावा है कि ग्रोक के जवाब भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सेंसरशिप की आशंका पैदा हुई है। हालांकि उपलब्ध जानकारी और सबूत इस दावे का खंडन करते हैं। ग्रोक के कई उत्तर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक एक्स उपयोगकर्ता ने ग्रोक से मोदी के बारे में सवाल पूछा और उसका जवाब 2.9 लाख से अधिक बार देखा गया। यह दर्शाता है कि ग्रोक के उत्तर भारत में अभी भी उपलब्ध हैं। बीबीसी ने ग्रोक को अनफिल्टर्ड और अनहाइड डिजिटल सनसनी करार दिया है, जो इस बात का संकेत है कि इसके उत्तर उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। यदि सेंसरशिप लागू होती तो ऐसे उत्तर व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो पाते। आईटी मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक ग्रोक या एक्स को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह सुझाव देता है कि सेंसरशिप के बजाय सरकार अभी केवल स्थिति का आकलन कर रही है। हालांकि सरकार की चल रही जांच और एक्स के साथ चर्चा से यह संभावना बनी हुई है कि भविष्य में सेंसरशिप लागू की जा सकती है, विशेष रूप से यदि ग्रोक के उत्तर बीजेपी सरकार के लिए समस्या पैदा करते हैं तब तो सरकार आईटी नियमों के तहत कार्रवाई कर सकती है। अभी के लिए ग्रोक के उत्तरों की दृश्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ग्रोक के उत्तरों ने न केवल राजनीतिक आलोचना की है, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की है। ग्रोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर सवाल उठाए हैं। यह बीजेपी के लिए काफ़ी असहज करने वाली बात है, क्योंकि आरएसएस उसका वैचारिक आधार है। ग्रोक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी की तुलना में अधिक ईमानदार हैं और उनकी औपचारिक शिक्षा बेहतर है। यह बयान विपक्ष के लिए समर्थन और सरकार के लिए आलोचना के रूप में देखा गया। ग्रोक की तुलना अक्सर चैट जीपीटी जैसे अन्य एआई मॉडलों से की जाती है। जहां चैट जीपीटी सख्त सामग्री मॉडरेशन के साथ काम करता है, वहीं ग्रोक कम प्रतिबंधों के साथ अनफिल्टर्ड जवाब देता है। इन उत्तरों ने ग्रोक को एक विवादास्पद लेकिन सबसे लोकप्रिय टूल बना दिया है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा मानते हैं। यह विवाद भारत में एआई विनिमय और डिजिटल स्वतंत्रता के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यदि सरकार ग्रोक पर प्रतिबंध लगाती है या सख्त कानून लागू करती है, तो यह अन्य एआई टूल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
हालांकि 5 मार्च 2025 को एक्स कार्प ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारतीय सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप के दायरे को अवैध रूप से बढ़ा रही है। एक्स कार्प का दावा है कि सरकार ने गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के माध्यम से एक समानांतर सेंसरशिप तंत्र बनाया है जो सामग्री हटाने के आदेश देता है। अब अगर एक्स कार्प का मुकदमा सफल होता है तो यह सरकार के नियामक अधिकारों को काफ़ी सीमित कर सकता है। एलोन मस्क के अन्य उद्यम जैसे कि स्टारलिंक और टेस्ला भी भारत में प्रवेश की योजना बना रहे हैं। इस विवाद का परिणाम इन योजनाओं पर असर डाल सकता है। यदि सरकार और एक्स के बीच काफ़ी तनाव बढ़ता है तो यह भारत में मस्क के व्यापारिक हितों को प्रभावित कर सकता है। ग्रोक एआई और भारतीय सरकार के बीच विवाद एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, एआई विनियमन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री मॉडरेशन के बीच संतुलन को उजागर करता है। सरकार की जांच से पता चलता है कि वह ग्रोक के उत्तरों से काफ़ी चिंतित है, लेकिन अभी तक कोई सेंसरशिप लागू नहीं की गई है। एक्स कार्प का मुकदमा इस विवाद को कानूनी क्षेत्र में ले गया है, जिसका परिणाम डिजिटल स्वतंत्रता के भविष्य को परिभाषित करता है। ग्रोक के उत्तरों की दृश्यता अभी तक बनी हुई है, लेकिन भविष्य में यह बदल भी सकता है। यह विवाद न केवल तकनीकी और कानूनी सवाल उठाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और डिजिटल युग में उनकी प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालता है। 27 मार्च 2025 को होने वाली सुनवाई इस मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम होगी। तब तक ग्रोक और भारतीय सरकार के बीच यह तनाव वैश्विक ध्यान आकर्षित करता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।